जो बात करनी है वो है शान मसूद के मुतालिक। शान मसूद की जो T20 के अंदर इंक्लूजन है, वर्ल्ड कप में भी उन्हें शामिल किया गया था, एशिया कप में नहीं किया गया था, वर्ल्ड कप के अंदर उन्हें शामिल किया गया था और किसी हद तक उनकी ठीक थी। जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग में परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप के अंदर, तो उस हिसाब से शान मसूद की परफॉर्मेंस ठीक रही थी, क्योंकि 1-2 मैचेस के अंदर वो भी जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया था। कोई 1-2 मैचेस के अंदर बाबर ने परफॉर्म किया था, कोई 1-2 मैचेस के अंदर रिजवान ने परफॉर्म किया था। तो जो परफॉर्मेंस थी वो ओवरऑल इनकी सबकी जो है वो एवरेज रही थी, लेकिन इतना कंट्रीब्यूट कर चुके थे कि वो जो है वो आप वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच जाएं और उसके बाद जो है वो फाइनल में जाकर खैर जो हमारे साथ हुआ वो अगर बेहतर स्ट्रैटेजी होती तो हम जीत सकते थे, लेकिन खैर जो हमारे मुकद्दर में था वो हमें मिल गया। लेकिन शान मसूद का जो फ्यूचर है T20 के अंदर वो उसके ऊपर डिस्कशन करनी लाजमी है, क्योंकि जहाँ पर आपके पास जो इस टाइम क्रिकेट जा रही है, जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, वो एनफोर्स कर रहा है बाकी सारे टीम्स और बाकी सारी क्रिकेटिंग नेशंस के ऊपर कि आप भी इस तरह के अटैकिंग क्रिकेट टेस्ट, वनडे और T20 के अंदर जो है वो खेलें, ताकि जो है वो एक एंटरटेनमेंट वाला जो फैक्टर है आवाम के लिए, लोगों के लिए, शायकीन के लिए वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्रिकेट को देखें और क्रिकेट को फॉलो करें। तो ये कोई बुरी अप्रोच नहीं है, बहुत अच्छी अप्रोच है। और हमने पाकिस्तान इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज थी वो देखी कि उसमें भी जो है वो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया पूरी दुनिया के अंदर। हालांकि वो पाकिस्तान हार रहा था, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग थे वो इस चीज़ से बड़ा खुश थे कि यार इंग्लैंड जो है वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। हालांकि हमें मार पड़ी है, लेकिन वो देख रहे थे कि यार इस तरह के क्रिकेट हमने भी खेलनी है। तो जो अटैकिंग क्रिकेट वाला एक जो मंत्र है इंग्लैंड का, वो सबके ऊपर इन्फोर्स करें कि आप लोग भी इस तरह की क्रिकेट खेलें। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आपको इस तरह की 200-220 वाली क्रिकेट जब आपको खेलनी पड़ेगी T20 के अंदर, तो वहां पर एक ही टीम के अंदर आप जो है वो बाबर, रिजवान और शान मसूद को एडजस्ट नहीं कर सके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप वर्ल्ड कप के अंदर इन 3 प्लेयर्स को आप एक साथ इसलिए एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर बारिशों का मौसम चल रहा था और बारिशों के मौसम में वो जो नमी थी पिच के अंदर, वो फास्ट बॉलर्स को जो है वो उन्हें आप कहें कि उनके लिए जो है वो इफेक्टिव थी। और फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो पिचेस अच्छी होने की वजह से जो बैट्समैन थे उनके लिए कम से कम फैक्टर था कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो उसमें जब आपका जो पास स्कोर है वो 150-160 होगा, तो उसमें शान मसूद, बाबर और रिजवान तो जो है वो आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। उनके लिए तो ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है T20 के अंदर। लेकिन जब आप 200 से 220 वाली क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो उसमें शान मसूद जो है वो बाबर और रिजवान के साथ जो है फिट नहीं हो सकते। और बाबर रिजवान को आप किस तरह से बाहर नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो उस बात का सबूत है कि इनकी टीम के अंदर जगह बनती है। तो शान मसूद जो है वो उनके लेवल के परफॉर्मर नहीं है इस वक्त तक। तो आपको T20 के अंदर जो है वो शान मसूद को आप किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते इन दोनों प्लेयर्स के होने की मौजूदगी में। हाँ, अगर इनमें से कोई एक प्लेयर नहीं होता तो उसकी जगह पर शान मसूद एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इतना टैलेंट होने के बावजूद, PSL से इतना टैलेंट आने के बावजूद भी अगर आपको सिर्फ एडजस्टमेंट ही करनी पड़ रही है प्लेयर्स की, तो आप जो है वो इस निज़ाम की जो है वो ये गफलत है कि हमें जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है प्लेयर्स की। हमारे पास स्किल्ड प्लेयर्स होने के बावजूद, हमारे पास जो है वो बहुत टेक्निकल बैट्समैन, बहुत टेक्निकल बॉलर्स होने के बावजूद अगर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है तो हमारे निज़ाम की, सिस्टम की खराबी है। तो हमें किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान और बाबर की मौजूदगी में इस चीज़ को जो है वो समझ लेना चाहिए कि शान मसूद की जो इंक्लूजन है T20 के अंदर वो कहने के वो जस्टिफाइएबल नहीं है, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो शान मसूद की का फ्यूचर जो है वो T20s के हवाले से यही है कि उनको टीम के अंदर नहीं होना चाहिए, स्क्वाड के अंदर नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान की सीरीज़ के ऊपर मैं तनकीद नहीं करूँगा कि क्योंकि रिजवान और बाबर की गैर मौजूदगी में शान आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है T20s के लिए। लेकिन मैं अपनी प्लेइंग 11 के अंदर भी शान की जगह पर अब्दुल्ला शफीक को प्रेफर करूँगा, क्योंकि बहुत साउंड और सॉलिड टेक्निक है उनकी और बहुत ज़बरदस्त प्ले है और स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो शॉट्स भी खेलते हैं, टाइम भी बहुत अच्छा करते हैं बॉल को और टेक्निक भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह का प्लेयर को मैं शान मसूद की जगह पर शामिल करूँगा। शान मसूद को उनके ऊपर प्रेफर करके मैं ऐसे प्लेयर को जो है वो कुर्बान नहीं करना चाहूँगा। तो शान मसूद की जगह पर अब्दुल्ला शफीक की सीरीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और शान मसूद का वो जो फ्यूचर है वो यही है कि अगर तो रिजवान या बाबर दोनों में से कोई मौजूद नहीं होता तो शान मसूद को एडजस्ट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये सारा फ्यूचर है शान मसूद का T20s के अंदर। तो नाज़रीन, ये सारी वीडियोस थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।